मादुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया, हेलीकॉप्टर से निकाला गया, न्यूयॉर्क ले जाया गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन एक बात पर सबकी नजर टिक गई। अमेरिका को इतनी सटीक जानकारी आखिर कैसे मिली? क्या मादुरो के अंदर ही कोई गद्दार था? तो चलिए पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आखिरकार अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार तड़के अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर से मादुरो को राजधानी काराकस के बाहर निकाला गया और फिर उन्हें अमेरिकी नेवी के बड़े वॉरशिप USS इवो जीमा के जरिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिका इस पूरी कार्रवाई को अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। उनका कहना है कि इस मिशन में ड्रोन, जासूसी टीम और डेल्टा फोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि यह ऑपरेशन आखिर इतना स्मूथ कैसे हुआ, बिना ज्यादा लड़ाई झगड़े के। अमेरिका मादुरो को कैसे पकड़ ले गया? क्या मादुरो के किसी अपने ने ही उनको धोखा दिया है? तो कई रिपोर्ट सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मादुरो के ही बहुत करीब के लोग अमेरिका को हेल्प कर रहे थे। फॉक्स न्यूज के अनुसार इस मामले ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वेनेजुएला की सरकार और सेना के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया। मादुरो के दो सबसे खास और ताकतवर साथी माने जाते हैं। डियोसडाडो कैबेलो, वो न्याय मंत्री हैं और सत्ता के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने जाते हैं। दूसरा नाम आता है व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज का। वो वेनेजुएला की सेना के बड़े चीफ हैं और पूरी मिलिट्री सिस्टम पर उनकी मजबूत पकड़ है। दोनों ने अमेरिकी हमले की निंदा की, बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये बयान सिर्फ दिखावा लगते हैं, क्योंकि अगर वो सच में मादुरो के साथ होते तो सेना इतनी आसानी से चुप आखिर कैसे बैठ गई? वेनेजुएला के जाने माने इकोनॉमिस्ट जॉर्ज जराइसाती ने कहा कि ऑपरेशन की स्पीड बताती है कि अमेरिका को अंदर की पूरी जानकारी थी, यानी किसी ने अंदर से रास्ता साफ किया, लोकेशन दी और पूरी हेल्प की, पूरी मदद की। लेकिन कौन था वो शख्स? क्या कोई बड़ा नेता था, कोई टॉप मिलिट्री ऑफिसर था? अब ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि आगे वेनेजुएला का क्या होगा। मादुरो के पकड़े जाने के बाद देश की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम उपराष्ट्रपति बनाया गया है, लेकिन यहां भी कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो रूस में है, जबकि रूस ने इसे गलत बताया है। उधर विपक्ष की बड़ी नेता मारिया कोरेना ने भी लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नजर वो नहीं आई है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रोड्रिग्स और मचाडो के बीच सत्ता संघर्ष हो सकता है, यानी देश में राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है, टकराव बढ़ सकता है और वेनेजुएला के लोगों के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये सिर्फ किसी नेता की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई का हिस्सा है। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, वेनेजुएला की सरकार अंदर से टूटती दिख रही है और दुनिया देख रही है कि अब आखिर आगे क्या होने वाला है। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।